हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एनसीईआरटी। आज हम क्लास 6th जो न्यू एनसीईआरटी आई है, पूर्वी बुक के यूनिट नंबर फर्स्ट को करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? फेबल्स एंड फोक टेल्स। फेबल्स मीन्स क्या होती है? जो दंत कथाएं होती है, और फोक टेल्स मीन्स क्या होती है? जो लोक कथाएं होती है, जो हमारे दादा परदादा वगैरह के द्वारा गा के सुनाई जाती है। ओके, मतलब कोई रिटर्न नहीं रहता है इसके बारे में लिखा हुआ, सुनाया जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो जाती है उसे क्या कहते हैं? फोक टेल्स कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो जो ये अ बॉटल ऑफ ड्यू है, ये क्या है? एक ऐसी स्टोरी है जो मतलब कहीं पर रिटर्न नहीं है, मतलब लोगों के द्वारा जो चली आ रही है, एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ये तमिलनाडु, जो साउथ की जो स्टेट है उधर की साइड ये कहानियां सुनाई जाती है। तो इस स्टोरी का नाम क्या है? ऑफ बॉटल ऑफ ड्यू। उसकी एक बॉटल ड्यू मीन्स क्या होता है? उस और बॉटल, मतलब ये इस स्टोरी का नाम क्या है? और बॉटल ऑफ ड्यू। तो लेट अस दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। तो हम चैप्टर को पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी को कर लेते हैं। सर्कल द पिक्चर्स दैट मैच विद ईच वर्ड एंड चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट या टीचर्स के। सो आप इसके बारे में शेयर करोगे। टीचर्स, वरीड मिस क्या होता है बच्चों? वरीड मिस होता है मतलब चिंता करना किसी के बारे में। तो आपको ये फेस कैसा लग रहा है? ये वरीड वाला लग रहा है। ओके, और ये तो कैसा है? सरप्राइज। प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है बच्चों? जहाँ पर बहुत सारी फसल या पेड़ पौधे एक साथ उगाए जाते हैं। एक पेड़ को क्या है? प्लांटेशन नहीं कह सकते, ये तो सिंगल ट्री है। ओके, नेक्स्ट है सेंच। सेंच कौन होता है बेटा? जो ये ऋषि महर्षि होते हैं, जिनके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओके, नेक्स्ट है सरप्राइज। सरप्राइज कब होते हो बच्चों आप? जब आपको अचानक से सडनली किसी चीज के बारे में पता चल सकता है, जो आपके लिए खुशी भी दे सकता है और दुखी भी बन कर सकता है। तो आप सरप्राइज हो जाओगे, तो आपका मुंह क्या है? खुला खुला रह जाता है। ओके, यहाँ पे इस गर्ल्स को भी देख सकते हो, ये भी क्या है? एक सरप्राइज गर्ल लग रही है। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद करेंगे साथ में एक साथ। तो लेट्स रीड द चैप्टर। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर को रीड करते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। जो ये स्टोरी है, स्टोरी का नाम क्या है? ओस की बॉटल। ओके, तो लेट्स रीड। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? जमींदार होता है। लैंडलॉर्ड मीन्स क्या होता है? जमींदार होता है। जो रामनाथ है वो क्या है? सन है। सन मीन्स क्या होता है? बेटा है। रिच मीन्स अमीर, मतलब लैंडलॉर्ड जमींदार का बेटा है। जो रामनाथ क्या है? रिच लैंडलॉर्ड, लैंड लैंडलॉर्ड का बेटा है, मतलब जमींदार का बेटा है। रामनाथ एक जमींदार का बेटा है। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड मीन्स क्या होता है बच्चों? लार्ज एरिया ऑफ लैंड, मतलब एक लार्ज, मतलब बड़ा सा एरिया लैंड का उसके फादर उसको छोड़ के गए। हिज फादर लेफ्ट हिम, मतलब उसे छोड़ के गए, मतलब जब उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद उस व्हेन ही डाइड, मतलब व्हेन मतलब जब ही डाइड मतलब मरना, जब वो मर गए थे तो उनके पीछे क्या है? वो अपनी बहुत सारी संपत्ति को छोड़ के गए थे, लैंड जो जमीन थी। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन जो रामनाथ था, लेकिन बट मीन्स क्या होता है बच्चों? लेकिन होता है। लेकिन जो रामनाथ था डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे, मतलब रामनाथ ने एक भी दिन, मतलब वन डे इवन, मतलब एक भी दिन लुकिंग आफ्टर दिस हिज लैंड, मतलब जो उसके फादर ने उसके लिए जो बहुत सारी जमीन जायदाद जो छोड़ी थी, रामनाथ ने उस जमीन जायदाद की केयर करने में, उसको देखभाल करने में एक भी दिन स्पेंड नहीं किया था, मतलब एक भी दिन नहीं बिताया था उसकी देख रेख करने में। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। और ये इसलिए था क्योंकि ये इसलिए था, बिकॉज मीन्स क्या है? इसका कारण ये था, लेकिन इसका कारण ये था क्योंकि इसके दिमाग में क्या था? फनी सा, मतलब बेवकूफ़ी वाला एक आइडिया था उसके दिमाग में। ये मतलब अजीब सा विचार था। फनी आइडिया मतलब अजीब सा विचार था उसके दिमाग में। ही बिलीव देयर वाज अ मैजिक पोशन। उसे क्या लगता था? बिलीव मीन्स क्या होता है बच्चों? मतलब विश्वास होना। देयर वाज अ मैजिक पोशन, तो उसे क्या लगता था? क्योंकि उसको लगता था कि एक मतलब मैजिक पोशन, मतलब जादुई औषधि होती है, मतलब उसे लगता था कि कोई वो ऐसी एक जादुई औषधि ढूंढ लेगा दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। मतलब दैट वो हो क्या है? कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई भी किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? किसी भी वस्तु को क्या है? वो गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता था वो जादुई पोशन। उसे उसे लगता था मतलब वो किसी ऐसी चीज को, मतलब जादुई औषधि को ढूंढ लेगा जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। He spent his time
टू लर्न मोर अबाउट हिज पोर्शन। और वो स्पेंड मतलब अपना अधिकतम समय मतलब उसी में ही वेस्ट कर देता था, स्पेंड मतलब बिताना, ऑल हिज टाइम मतलब पूरा टाइम उसके बारे में सीखने में बिता देता था कि वो पोशन कैसे बनेगा, मतलब जो जादुई मैजिक मैजिक वाला जो पोशन है, जिससे क्या हो उसकी सारी जिस भी ऑब्जेक्ट में वो उस पोशन को डालेगा वो गोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो उसी को बनाने में वो पूरा अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। एंड पीपल चीटेड हिम ओपन। और जो पीपल थे, जो पीपल मीन्स क्या, लोग, चीटेड मीन्स क्या होता है, चीटिंग मिस मतलब चीटिंग मतलब उसे धोखा देना, मतलब जो लोग थे वो मतलब उसे धोखा दे रहे थे, मतलब लोग भी अक्सर उसे क्या धोखा देते थे। हिम प्रॉमिस टू टेल हिम अबाउट इट। क्या धोखा देते थे, वो उससे प्रॉमिस करते थे कि हम क्या है उस पोशन के बारे में तुम्हें बताएंगे, बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन क्या है, मतलब धोखा खाने के बाद भी वो क्या है, गिव अप मीन्स क्या है ना, मतलब ये आइडिया नहीं त्याग पाया वो अपना मैजिक पोशन वाला जो उसके दिमाग में था। गिव अप मीन्स क्या है, स्टॉप ट्राइंग मतलब रुका नहीं वो, मतलब उस पोर्शन के बारे में, मैजिक पोर्शन के बारे में सोचने के लिए। हिज वाइफ, जो उसकी वाइफ थी, उसका नाम, उसकी वाइफ का नाम क्या था बच्चा, मधुमति था। वॉज ट्राइड टू was tired of this and also worried because he saw how much money Ramnath was spending। जो उसकी वाइफ थी वो टायर्ड हो चुकी थी, मतलब थक चुकी थी ये सब चीजें देख के। एंड और ऑल्सो वरीड भी थी, वरीड मतलब परेशान भी थी, दुखी भी थी इस बात पे, बिकॉज क्योंकि क्योंकि वो देख रही थी, शी सॉ मीन्स क्या आता है, सॉ सेकंड फॉर्म है फास्ट टेंस में ही, क्योंकि वो देख रही थी कि हाउ मच, क्योंकि कितना पैसा वो जो रामनाथ थे वो वेस्ट कर रहे थे, स्पेंडिंग मतलब खर्च कर रहे थे इन सब चीज़ों के लिए, मतलब क्योंकि कोई भी उसे बेवकूफ़ बना जा रहा था, मतलब सारा पैसा वो खर्च कर रहा था, मतलब कितना पैसा वो खर्च कर चुका था। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट अ मनी। उसे मतलब अब उसे ये यकीन था कि वो जल्दी ही उसके पास क्या है, पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे पैसे वो ऐसे ही वेस्ट करने वाला था, अब वो विदाउट मनी रहने वाले हैं, मतलब क्योंकि जो उसके फादर्स ने जो कलेक्ट की होगी मनी वो तो सारी खर्च होनी है, अगर वो कुछ आगे कमा नहीं रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा हो, तो एक ना दिन क्या है वो सारी मनी खर्च हो जाएगी। तो उसकी जो वाइफ थी, वाइफ का नाम क्या था बच्चों, मधुमति। मधुमति इस चीज से बहुत परेशान थी और दुखी थी। वन डे अ फेमस सेंस कॉल्ड महिपति कम टू दियर टाउन। तो एक दिन क्या होता है, जो फेमस फेमस मतलब जो प्रसिद्ध सेंस थे, मतलब प्रसिद्ध सेंस थे जो वहाँ के, मतलब सेंस में क्या होता है, महर्षि थे, मतलब जो तो वो वहाँ पर आते हैं, मतलब दे उनके गांव नगर में आते हैं जो ऋषि ऋषि होते हैं। और उनका नाम क्या था, महिपति था। जो जो प्रसिद्ध सेंस थे उनका नाम क्या था, महिपति नामक जो एक प्रसिद्ध सेंस थे, कम दिया टाउन मतलब उनके टाउन मतलब शहर में आते हैं। रामनाथ बिकम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोर्शन। और जो रामनाथ होते हैं वो उनके फॉलोअर बने जाते हैं, फॉलोअर मतलब उनकी बातों को मानना, मतलब उनके अनुयायी बनना, और आस्क मतलब पूछना, हिम अबाउट द पोर्शन। और अब क्या मतलब उनके अनुयायी बनने से वो के बाद वो उनसे पूछते हैं, मतलब उस औषधि के बारे में, औषधि के बारे में पूछा उन्होंने। टू हिज सरप्राइज द सेंज आंसर। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऋषि ने उत्तर दिया, मतलब जो रामनाथ थे उन्हें क्या सरप्राइज हुआ कि ऋषि ने क्या उत्तर दिया, यस इन माई ट्रेवल। तो जो ऋषि होता है वो यस हाँ में आंसर देता है उस पोर्शन बनाने के लिए। वो ऋषि कहते हैं इन माई ट्रेवलर, ट्रेवलर मतलब जब मैं यात्रा करता है, जो ऋषि वगैरह होते हैं वो क्या है, हिमालय की सारी दुनिया में ट्रेवल करते रहते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जगह सन्यासी जो होते हैं, तो वो जो सन्यासी है वो उनसे कहते हैं इन माई ट्रेवल इन हिमालयास, वो कहते हैं कि हाँ हिमालय की मैंने अपनी यात्रा में, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन। तो वो कहते हैं जब मैं हिमालय की यात्रा में था तो मैंने सुना था कि तुम ऐसी औषधि कैसे बना सकते हो, बट इट इज डिफिकल्ट। वो कहता है डिफिकल्ट मीन्स क्या है, कठिन है, मतलब इतना आसान नहीं है इसे बनाना। तो जो सेंज होते हैं, जो ऋषि होते हैं वो उससे कहते हैं टेल मी। तो रिक्वेस्टेड रामनाथ, जो रामनाथ होते हैं रिक्वेस्टेड करते हैं, रिक्वेस्ट मतलब आग्रह करते हैं उनसे, टेल मी कि मुझे बताओ, नॉट बिलीविंग हिज लक, मतलब क्योंकि लेकिन क्या है वो मुश्किल था, तो रामनाथ ने उससे पूछा कि अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं कर पा रहा था रामनाथ। तो वो बोलता है कि मुझे बताओ, टेल मी यू हैव
तो और जो ऋषि होते हैं वो रिप्लाई करते हैं, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तो जो ऋषि होते हैं, जो सेंज होते हैं, वो कहते हैं तुम्हें क्या है, यू हैव टू प्लांट अ बनाना, तो तुम्हें क्या है, एक बनाना का प्लांट लगाना होगा और उसमें वाटर देना होगा रेगुलरली। रेगुलरली मतलब डेली, जैसे जो प्लांट होते हैं उन्हें डेली वाटर वाटर देना होता है ना, वरना वो सूख जाएंगे। तो वो बोलते हैं तुम्हें डेली और अपने हाथों से, योर हैंड से। एंड इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। और जब विंटर आएगा, जब शीतकालीन आएगी, जब ठंड का मौसम आएगा, तो जो क्या है, जो उसके ऊपर जो ओस गिरी हुई होगी, या इन विंटर मॉर्निंग ड्यू ऑन द लीव्स, जो ओस की बूंदें जो पत्तियों पर उड़ोगी, तो उसे क्या करना होगा आपको, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें ओस को इकट्ठा करके बॉटल में रखना होगा, मतलब जब ओस गिरेगी, व्हेन मतलब जब। यू हैव अ 5 लीटर ऑफ ड्यू। और कितना कलेक्ट करना होगा, तुम्हारे पास जब 5 लीटर ओस हो जाएगा, ब्रिंग इट मी। और तो उन्होंने कहा, जो ऋषि थे उन्होंने कहा, उस तक उससे क्या है, तो मेरे पास लेके आना। व्हेन आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड। तो चैंट मीन्स क्या होता है, जो मंत्र पढ़ते हैं, जो ऋषि वगैरह महर्षि वगैरह होते हैं, जो रिपीट रिपीट करते हैं बार बार मंत्र को, जैसे गायत्री मंत्र वगैरह है, तो ये सारी चीजें क्या है, उसने भी बोला कि मैं क्या हूँ, उसमें कुछ जादुई शब्द बोलूंगा, मतलब चैंट मीन्स क्या, या जादुई शब्द भी हो सकता है। चैंट मीन्स आप यहाँ पर भी देख सकते हो, टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और प्रेजेस, ओके, विच विल टर्न इट इनटू अ मैजिक पोशन। तो वो क्या कहता है, जिसे क्या हो, जादुई औषधि बन जाएगी जब मैं चैंट करूंगा उसके ऊपर। एंड अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और जिससे क्या होगा, किसी भी वस्तु को क्या है, तुम सोने में बदल सकते हो। जब वो उस पे मंत्र कर देगा, डाल देगा, तो रामनाथ वॉज वरीड। तो रामनाथ थे, वो क्या थे, वरीड थे। वरीड मतलब परेशान होना, मतलब क्यों चिंतित, मतलब या चिंतित होना। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ। तो वो रामनाथ कहते हैं कि जो विंटर है, जो सर्दी आती है, वो तो मतलब सर्दी तो सिर्फ कुछ महीने के लिए आती है। आई इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू। तो वो कहता है कि 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में तो मुझे क्या है, सालों लग जाएंगे, ईयर्स मतलब बहुत सारे ईयर्स लग जाएंगे, ओके। तो जो वो सेंजे वो क्या रिप्लाई करते हैं, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। तो जो ऋषि आए हुए थे उनके घर, वो कहते हैं तुम जितने भी केले के पौधे लगाना चाहो लगा सकते हो, मतलब एक कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें एक ही प्लांट ग्रो करना है, तुम बहुत सारे प्लांट को ग्रो कर सकते हो, ओके। बट रिमेंबर, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड। लेकिन क्या है, तुम्हें ये बात का ध्यान रखना होगा कि उनकी देखभाल क्या है, तुम खुद से करोगे। लुक आफ्टर मतलब योरसेल्फ, मतलब तुम अपने आप से इसकी देखभाल करोगे, और अपने हाथों से ही क्या है, ड्यू जो ओस की बूंदें, उसे कलेक्ट करोगे। मतलब ये नहीं कि तुम मतलब बहुत सारे प्लांट लगाओगे, किसी और से करवाओगे, तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। क्वेश्चन आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों, ओके। नेक्स्ट, रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टेकिंग हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। तो जो रामनाथ होता है, वो घर गए और अपनी पत्नी से बात करने के बाद वो बड़ी सी खेत की क्या है, सफाई करने लगी, क्योंकि इतने सालों से वो क्या है, जो उसकी फील्ड पड़ी हुई थी वो ऐसी ही पड़ी हुई थी, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया था, क्योंकि वो मैजिक पोशन ढूंढने में ही लगा हुआ था मैक्सिमम टाइम में। तो रामनाथ जब घर जाता है, और आफ्टर टेकिंग his wife started cleaning his large field which had been lying empty all these years। मतलब बहुत सालों से क्या वो खाली पड़ी हुई थी, जो जमीन होती है वो बंजर सी हो जाती है अगर हम उसमें कुछ डालते नहीं है, मतलब कुछ पौधे वगैरह नहीं होते, या उसमें हम काम नहीं करते, तो उसमें क्या है, ऐसी घास जम जाती है जिसका कोई यूज नहीं होता है, ओके। देयर देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। तो अब वो क्या करता है, वहाँ जो खाली पड़ी हुई थी जमीन, वहां पर उन्होंने क्या है, केले के पौधे की बहुत सारी लाइनें लगा दी, कतारें लगा दी, बिल्कुल रोज मतलब बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें लगा दी। ही टेंडेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्ट द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद अ ग्रेट केयर। तो उनकी देखभाल बड़े ध्यान से करते थे वो, और सर्दियों के महीने में उन पर क्या है, जमने वाली ओस को भी बड़ी सावधानी से कलेक्ट करते थे। जो ड्यू जो ओस की बूंदें होती थी, उसको बिल्कुल केयरफुली मतलब कलेक्ट करते थे वो खुद से, एंड फॉर्म्ड ऑन देम विद अ ग्रेट केयर। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू। और जो उनकी वाइफ थी वो भी उनकी मदद करती थी।
हेल्प हिम टू मतलब वो भी। एंड मधुमती गैदर्ड द बनानास क्रॉप एंड टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। तो जो मधुमती थी वो केले की फसल को इकट्ठी करती थी और उसे क्या है बाजार ले जाती थी, और उससे उसे क्या है अच्छे प्राइस भी मिलता था, गुड प्राइस गेट करती थी वो, क्योंकि बनाना अगर वो बेचने जाएगी तो उसे उसके बदले क्या है पैसे मिलेंगे। एंड ओवर द ईयर रामनाथ planted more and more plants, and then they had a huge banana plantation. At the end of 6 years he finally had his 5 liters of dew। तो वर्ष मतलब हर साल वो क्या है अपनी फसल को बढ़ाता गया, मतलब जो प्लांट थे उसको और ज़्यादा लगाता गया। उसके पास केले का बहुत सारा बड़ा-सा प्लांटेशन का बहुत सारा बागान सा हो गया। और 6 साल के अंत तक क्या है उसने फाइनली उसने क्या है 5 लीटर्स ड्यू मतलब 5 लीटर ओस की बूँद उसके पास इकट्ठी कर ली थी उसने अपने पास। और नेक्स्ट में देखते हैं, देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे प्लांटेशन इसने कर दिए। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेंज, और बड़ी सावधानी से केयरफुली मतलब सावधानी से ही टुक द बॉटल to the sage, and the sage smiled and muttered something over the water। तो जो जब वो जो ऋषि के पास जब वो लेके आता है तो मटर मतलब मुस्कुराता है, मटर मतलब अपने आप से बातें करना, मतलब कुछ बुदबुदाना, मतलब बिल्कुल स्पोक इन लो वॉइस, मतलब आगे वाले को नहीं सुनाई देता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना अपने आप से बातें करने लग जाते हैं, तो वैसे ही जो संत होता है वो भी मटर करने लग जाता है। एंड समथिंग ओवर द वाटर मतलब जो वाटर और पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाया उसने या अपने चैंट किया जो भी मंत्र वगैरह, मतलब ऐसे ही दिखाने के लिए। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। और फिर उन्होंने क्या है बॉटल को वापस कर दी और कहा इसे अजमाओ, ट्राई इट आउट मतलब अजमाओ इसे, मतलब ट्राई इट आउट ओके। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप इन अ कॉपर वेसल एंड वेस्टेड फॉर इट टू टर्न द गोल्ड। तो जो रामनाथ होता है वो क्या है, रामनाथ ने क्या है बिखेरना मतलब स्प्रिंकल करना मतलब जैसे छिड़कना, फ्यू फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मतलब कुछ ड्रॉप्स जो उसकी ओस की जो कुछ ड्रॉप्स थी बूंदें थी उसे छिड़का किस पर, कॉपर, कॉपर मीन्स क्या होता है तांबे के वेसल्स में बर्तन पर। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न द गोल्ड, और क्या है उसका वेट करता रहा कि उसने सोचा कि ये सोने में बदल बदल जाएगा, तो वो इंतजार कर रहा था कि कितने देर में सोने में बदलेगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन मतलब उन्हें उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, मतलब क्योंकि उसे लग रहा था कि जो ये ओस की बूंदें आफ्टर चेंटेड ये क्या है सोने में बदल देगी हर चीज को। दिस इज चीटिंग। तो जो रामनाथ है तो वो क्या है वो बोलता है दिस इज चीटिंग, मतलब उसे लगता है कि ये धोखा है। ही टोल्ड दिस एंड वो सन्यासी से कहता है, सैन मतलब सन्यासी, आई हैव अ वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर ऑफ माई लाइफ। तो वो क्या कहता है मैंने अपने जीवन के 6 मतलब प्रीसियस मतलब कीमती 6 प्रीसियस मतलब ईयर 6 प्रीसियस कीमती साल मैंने क्या है अपने वेस्ट कर दिए इन सब चीज़ों के लिए, वो इकट्ठे करने के लिए ओके। बट सिंस महीपति ओनली स्माइल एंड कोल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन जो सेंज होते हैं जो महीपति ऋषि होते हैं वो केवल मुस्कुराए और मधुमती को आगे आने के लिए कहते हैं, फॉरवर्ड में मतलब आगे आने के लिए कहते हैं। शी कम्स विद अ बिग बॉक्स, और जो मधुमती होती है वो क्या है एक बड़ा सा बॉक्स लेके आती है। व्हेन शी ओपन इट इनसाइड शाइन स्टॉक ऑफ गोल्ड कॉइन। तो जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर क्या है सोने के सिक्के के ढेर चमक रहे थे बिल्कुल, क्योंकि उसने इकट्ठा किया था जो भी वो फसल उगाती थी उगाता था, तो उसको जो फसल होती थी केले वगैरह वो मार्केट में जाके उसे क्या बेचती थी, तो उसने बहुत सारे गोल्ड को इकट्ठा कर दिया था मतलब कर लिया था उसके पैसों से ओके। नाउ दिस सीन्स टर्न टू अ वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड। अब क्या है जो ऋषि ऋषि क्या है बहुत हैरान है मतलब रामनाथ की ओर मुड़े और कहा कोई मतलब देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग इनटू अ गोल्ड। और बिल्कुल और उससे कहा रामनाथ से कहा मतलब देयर इज नो मैजिक पोशन मतलब यहाँ पर कोई जादुई औषधि नहीं है, मतलब जो क्या है किसी भी चीज को गोल्ड में टर्न कर ले, ऐसी आज तक क्या है कोई औषधि नहीं बनी। यू वर्कड हार्ड इन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। और मतलब क्योंकि क्या है तुमने क्या है बहुत ज्यादा मेहनत की थी मतलब कड़ी मेहनत की थी अपनी जमीन पर जो चीजों को सोने में बदल सकती है, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम क्या है तुम
पैसा इकट्ठा कर सकते हो। अगर तुम वेस्ट बैठे रहोगे, ऐसे ही फालतू में टाइम वेस्ट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अब कोई मैजिक पोशन नहीं होता है मतलब जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल दे। बस तुम्हारा जो हार्ड वर्क है वही क्या है आपके लिए मतलब पैसे, लग्ज़री लाइफ़ वग़ैरह कलेक्ट कर सकती है जब तुम हार्ड वर्क करोगे, ओके? यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड हिज प्लांटेशन। जो तुमने हार्ड वर्क किया और बहुत सारा जो प्लांटेशन की मतलब बहुत सारी वो उगाए आपने, पेड़ उगाए, उसी से क्या है ये पैसा इकट्ठा हुआ है। व्हाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज़, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट इन द मार्केट। तो जो वो कहता है जब तुम क्या है जब आप क्या है अपने पेड़ों की देखभाल करते थे तो आपकी पत्नी क्या है बाज़ार में फल बेचती थी, जो उससे जो बनाना उगते थे उसे वो बेचती थी, सोल्ड करती थी, मतलब बेचना मार्केट में। सोल्ड मीन्स क्या होता है बेचना मार्केट में, ओके? दैट्स दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी। तो इसी वजह से क्या है तुम्हें ये मनी मिली है, मतलब जो जो पैसा है इसीलिए तुम्हें मिला है जो क्या है तुमने मेहनत की थी। ये इट वॉज योर हार्ड वर्क एंड दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। तो क्या कहते हैं ये क्या है तुम्हारा हार्ड वर्क है जो तुमने कड़ी मेहनत की है जिससे क्या है इस धन को बनाया है, जो मतलब इस धन को क्रिएट किया है बनाना मतलब दिस वेल्थ एंड नॉट मैजिक, मतलब कोई मैजिक नहीं पैसा इकट्ठा करवाया है आपके लिए, ये तुम्हारी मतलब जादू से नहीं आया है, ये तुम्हारे पास जो धन इकट्ठा हुआ है ये क्या है सिर्फ तुम्हारी कड़ी मेहनत का है। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं क्या है मैंने क्या है इसके बारे में आपको पहले ही बताया होता तो मतलब यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी। तो जो संत होते हैं वो संत है जो वो कह रहे हैं कि तुम कि रामनाथ को कह रहे हैं, रामनाथ को कह रहे हैं कि तुम क्या है मेरी बात को नहीं सुनते, अगर मैं ये बात तुम्हें पहले बोलता, लिसन मतलब सुनना, टू मी मतलब तुम मुझे नहीं सुनते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो इसलिए क्या है मैंने क्या है ये एक चाल चली है, ट्रिक मतलब चाल चलना, ऑन यू मतलब तुम्हारे साथ क्या है मैंने एक चाल चली इसीलिए क्योंकि तुम किसी की बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम behind these words and worked even harder on his plantation from that day। तो रामनाथ क्या है इन शब्दों के पीछे छुपी हुई जो विजडम थी, जो बुद्धिमत्ता थी उसको समझा, मतलब उसने अंडरस्टूड किया मतलब समझा कि मतलब जो हमें कुछ भी मिलता है वो हमारी हार्ड वर्क से मिलता है, हमारी मेहनत करने के बाद मिलता है। एंड तब उस क्योंकि और उस दिन से ही क्यों उसने अपने बागान पर और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया, मतलब हार्ड और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया प्लांटेशन के लिए। तो इट्स रिटन बाय सुधा मूर्ति। तो इसके राइटर कौन थे बच्चों? सुधा मूर्ति। तो आई होप ये आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से अच्छे छोटे से समरी में आपको एक बार फिर से इस चैप्टर के बारे में आपको समझा फिर से समझाती हूँ। जैसे एक रामनाथ, इसमें कौन थे सबसे पहले एक रामनाथ थे जो क्या है एक जमींदार के बेटे थे, उन्हें क्या है उनके पापा से बहुत सारी जमीन मिली थी विरासत में, मतलब जैसे मिलता है पापा दादा वगैरह की जो जमीन होती है वो क्या है उनके बच्चों को मिलती है, वैसे ही उसे मिली हुई थी। लेकिन वो क्या है उसमें कुछ काम नहीं करना चाहता था, मतलब उसे लगता था कि कोई वो एक जादुई औषधि को सर्च कर लेगा, मतलब ढूंढ लेगा, जिससे क्या है उसे अपने आप ही क्या है सारी चीजें क्या है गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी उसे जिस पे भी वो उसे पोशन को डालेगा, मतलब जो जादुई मैजिक होगा, मैजिक वाली जो दवाई होगी उसके पास। अक्सर लोग उसे धोखा भी देते थे, उसे बोलते थे कि हाँ हम तुम्हें ये तुम ये बना सकते हो ये पोशन, हाँ ये होता है। तो ऐसे ही क्या है एक दिन जो मईपति नामक के जो ये संत होते हैं ये उनके गांव में आते हैं, तो जब ये रामनाथ उनसे पूछता है तो वो क्या है हाँ कर देता है, कहता है कि हाँ मतलब ऐसा पोषण होता है। तो क्योंकि वो क्या है उसे उसके साथ चाल खेली थी उसने, आपको तो पता ही है हमने चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि ये क्या है ऐसे नहीं सुनने वाला है इसकी बात को। तो वो कहता है तुम क्या है बहुत सारे मतलब तुम केले का पेड़ लगाओ, उससे ओस की बूंदें कलेक्ट करो, और जो ओस 5 लीटर जब ओस की बूंद हो जाएगी तो मेरे पास लेके आ जाना, जिससे क्या है मैं उस पर मंत्र पढ़ के उसे जादुई पोषण बना दूँगा उसको उसको। तो वो उसकी बात सुन के उसे क्या लगता है कि हाँ, ये क्या है जो ऋषि है ये क्या है ये ऐसा कर सकते हैं। तो इसकी वज़ह से क्या है ये केले का पेड़ लगाता है, पहले एक पेड़ लगाता है तो उसे लगता है कि एक पेड़ से तो कुछ नहीं होता होने वाला। तो और बहुत सारे अपने जितना भी उसके ज़मीन थी उसमें सब में वो बहुत सारे केले के पेड़ लगा देता है, जिससे क्या है जो उसकी वाइफ़ होती है वो बहुत सारे केले को मार्केट में सोल्ड कर देती है, और जिससे उसके पास बहुत सारे मनी कलेक्ट हो जाती है। और बाद में जब वो सेंस के पास जाता है, जब उसके पास 5 लीटर हो जाता है कलेक्ट,
6 आफ्टर 6 इयर्स के बाद 6 इयर्स के बाद उसके पास 6 लीटर जब 5 लीटर जब वो उसकी बूँद कलेक्ट हो जाती है तो वो महात्मा के पास जाता है और कहता है कि मतलब इसे अब क्या है उसमें बदल दो। जो मतलब इस पे चेंट कर दो तो मैं जिस पे भी छिड़कूँ ये क्या है सोने में बदल जाए। लेकिन जो ऋषि होते हैं वो उसे समझाते हैं कि ये सब चीज़ें उम, इस इन ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी हुई है दुनिया में जो क्या है किसी भी चीज़ पर छिड़क के मतलब कोई ऐसा कोई जादुई मैजिक वाली चीज़ें नहीं होती हैं कि सोने में बदल दे। आप जो अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हारे पास अपने आप ही बहुत सारे पैसा, सोना मतलब जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो इकट्ठी अपने आप ही हो जाएगी अगर तुम हार्ड वर्क करते हो। तो अगर आपको अगर ये समझ में आ गई होगी ये स्टोरी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।